हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती चौधरी। गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। तो देखो बच्चा, आप सबको पता ही है कि मैं लगातार आपके रेलवे के लिए इवेंट कर रही हूँ। बहुत ही कम चैनल वाले हैं जो इस तरह के इवेंट आपके बना रहे हैं। इन सब इवेंट का खामियाजा खुद मुझे पर्सनली भी भुगतना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ हूँ, आपके सपोर्ट में खड़ी हुई हूँ। जैसा कि आप लोगों को आज आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आपके करोड़ों युवा जो है बेरोजगार हैं। रेलवे के पास में लाखों वैकेंसी है, लेकिन हम नौकरी नहीं देंगे। अब ये बात मैं इतना क्लियरली कैसे बोल रही हूँ, मतलब कि मैम आप तो सीधा सीधा ब्लेम कर रही हो इस चीज को कि भैया हम नौकरी नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जो आपकी एनटीपीसी में वैकेंसी आई थी, जो आपकी ग्रुप डी के बच्चों ने पेपर दिया था, 1,35,00,000 बच्चों ने, जहां तक मुझे डेटा याद है, आपका फॉर्म भरा था, जिसमें से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे। ग्रुप डी में रेलवे ने क्या किया है, ज्वाइनिंग लेटर आने से 1 घंटा पहले जो B2 C1 मेडिकल वाले बच्चे हैं उनको मना कर दिया है कि भैया हमने तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी पोस्ट किसी और को दे दी। अब रेलवे ने यहां पर सफाई क्या दी है, मैं पूरा डेटा आपके साथ में शेयर करूंगी। रेलवे ने आपकी सफाई दी है कि हमने तो लिखा हुआ था नोटिफिकेशन में, कल एसएससी की नोटिफिकेशन आई है, सीएचएसएल में मात्र 1600 वैकेंसी आई है। एक छोटा सा कोने में लिखा हुआ है कि हम वैकेंसी को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो एक छोटी सी लाइन लिख देने से ये तो वो वाली बात होगी ना कि टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, कि आपने इंश्योरेंस करा लिया, उसके बाद में छोटा सा नीचे कोने में लिखा होता है कि टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। तो कोई इंश्योरेंस कंपनी तो आपकी है नहीं कि जो आप यहाँ पर ऐसे टर्म एंड कंडीशन अप्लाई लिखेंगे और आपका काम बन जाएगा, है ना। आपने इसी युवा से वोट लिया है, और वोट शायद युवा को उसकी सुविधा देने के लिए दिया है। सिंपल सी बात है, अगर हम लोग बेसिकली एक लोकतांत्रिक अगर हम देश में रहते हैं तो आपका क्या है, हम वोट इसलिए देते हैं जिससे कि ताकि आप हमारी सुविधा के लिए कुछ काम करें। नेतागिरी करने के लिए थोड़ी ना देते हैं कि भैया नेतागिरी करने के लिए या सड़क पर मोर्चा लेके निकल जाओगे तो तुम उस चीज को अपना आगे बढ़ाते रहोगे। इस चीज को, दर्द को मैं इसलिए ज्यादा अच्छी तरह से इसलिए समझ सकती हूँ क्योंकि मैं खुद इस चीज का बहुत अच्छे से शिकार हुई हूँ। एसएससी की तैयारी की थी, सीजीएल की तैयारी की थी, लेकिन वैकेंसी कितनी निकलती थी, 2000 3000। एक बात बताइए आप, जब आपने 40,000 वैकेंसी निकाली किसी की, ठीक है, और कट ऑफ आपकी दोनों एग्जाम में सेम गई, भाई मान लिया कि आपका कोई 100 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर में से आपकी 80 नंबर की कट ऑफ गई है। सोच के देखना जरा, इस चीज को लॉजिकली सोच के देखो, 100 में से 80 नंबर की आपकी कट ऑफ गई, ठीक है, लेकिन क्योंकि आपकी 3000 वैकेंसी थी तो वहां पर जिस बच्चे के 75 नंबर आए थे वो आपके लिए एलिजिबल नहीं था, है ना। उसको आपने आउट कर दिया कि भैया तुम लायक नहीं हो इस नौकरी के। अगर हम कट ऑफ का रेशो देखें, कट ऑफ का खेल देखें, तो यही तो चक्कर होता है कि भाई आप इस नौकरी के लायक नहीं हो। जिन बच्चों ने कट ऑफ को क्लियर करा है वो इस नौकरी के लायक है। अगले साल तुमने उस चीज की, उसी पोस्ट की 50,000 वैकेंसी निकाली, और 70 वाला बच्चा जो पिछले साल बैठा था, जिसको तुमने ये बोल दिया था कि आप लायक नहीं हो इस नौकरी के, आपने अगले साल उन्हीं को उस नौकरी को दे दिया। कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझेंगे। कहां तो तुम्हें 75 वाला भी उस नौकरी के लायक नहीं लग रहा था क्योंकि तुम्हारी पोस्ट कम थी, और कहां जब तुम्हारी 50,000 वैकेंसी आई तो तुम्हारे लिए जो 70 वाला नंबर वाला था वो भी अब इस चीज के लायक हो गया। तो ये कट ऑफ का जो पूरा खेल आप बनाया हुआ है, जो पूरा एक सिनेरियो बनाया हुआ है, ये कट ऑफ वट ऑफ कुछ नहीं है, ये पूरा खेल है वैकेंसी का। जितनी वैकेंसी उस हिसाब से कट ऑफ तय हो जाती है, उस हिसाब से बच्चे को हम लोग डिसाइड करते हैं ये इस चीज के लायक है, ये इस चीज के बिल्कुल भी मतलब लायक नहीं है। तो यहां पर करोड़ों बच्चा है जो आपकी रेलवे की तैयारी कर रहा है, स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र से हमारे बच्चे बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा आपके रेलवे की तैयारी करते हैं क्योंकि इंग्लिश नहीं आती भाई मोस्ट ऑफ द एग्जाम में, और इसी वजह से बच्चा तैयारी भी करता है क्योंकि उसकी इंग्लिश वीक होती है ना। तो एक बात बताइए, जब आप लोग वोट मांगते हैं तब तो आप लोग बड़ा हाथ जोड़ के बोलते हैं कि वोट दीजिए, हम लोग आपको ये देंगे, वो देंगे, नौकरी देंगे। नौकरी सबसे पहला एजेंडा होता है किसी भी, आप जब आपका पूरा वो एक तैयार किया जाता है ना, पॉइंट्स तैयार करते हैं, तो उसमें सबसे पहले ऊपर होता है कि युवा को रोजगार दिया जाएगा, बेरोजगार को रोजगार दिया जाएगा। कुछ समय पहले आपके बेसिकली हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा था कि 10 लाख रोजगार युवा मेला, हमें तो वो भी नहीं दिखाई दे रहा अब कहीं पर भी, है ना। ये वो वाली बात है कि बस भैया आपने एक चम्मच हमको दी हुई है। देखो क्या काम अच्छे हो रहे हैं वो सबको पता है, लेकिन बात यह है युवा के लिए क्या हो रहा है। युवा हमारे देश की एक नींव है, और उसके लिए हमें तो कहीं पर रोजगार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है भाई। अगर युवा के लिए रोजगार होता तो सिंपल सी बात है, इतना परेशान थोड़ी ना होता। ये तो वो वाली बात है कि ठीक है भैया, अब हम लोग क्या करेंगे, अपना आप चाहे कुछ भी कर लो, अब हमारी नौकरी के लिए तो तुम लायक नहीं थे, चाहे तुम लोग चाय बनाओ, चाहे तुम लोग समोसे बेचो, चाहे तुम लोग अपना कुछ नया बिजनेस करो, कुछ भी करो, दुनिया के लिए मिसाल बन जाओ। लेकिन अगर किसी बच्चे ने इंजीनियरिंग करी है तो वो इंजीनियरिंग की नौकरी करने में ज्यादा खुश होगा या चाय और समोसा बेचने में ज्यादा खुश होगा। वो काम एक मजबूरी बन जाता है, किसी ने अपने मन से किया अलग बात है, लेकिन जो मजबूरी में किया हुआ काम है वो तो कभी सक्सेसफुल नहीं होता।
वो तो कभी सक्सेसफुल नहीं होता ना। तो ये बात जो है, ये मुहिम आपकी जब तक सक्सेसफुल नहीं होगी, जब तक आप लोग इस तरह के सेशंस को शेयर नहीं करेंगे। जंतर मंतर पर 20 दिन से बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे उठ के भी आ गए हैं, हताश होके वापस होके आ गए हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी वहां बैठे हुए हैं और उन बच्चों से खुद मैं पर्सनली मिलने जाऊंगी। आपका कल बच्चों, यदि आप लोग जंतर मंतर पर हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कल आपका दोपहर 1 बजे मैं आपसे अपनी पूरी टीम के साथ में मिलने आऊंगी और हम आपकी सारी की सारी पूरी जो कहानी है उसको कवर करेंगे। हम खुद आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे कि बच्चों के साथ में एक्चुअली क्या हुआ है, क्या आपका, हालांकि मुझे पता है कि B2C1 मेडिकल वालों के साथ हुआ है, लेकिन सिर्फ B2C1 वालों की बात नहीं है। कल की वीडियो जो मैंने आपकी की थी, मैंने आपको लाइव प्रूफ उसमें दिखाया था कि एक बच्चे ने साफ साफ ये लिख कर दिया है, उस बच्चे का नाम भी वहां पर था कि मैम एक काम कीजिए, आप सरकार से गुजारिश कीजिए कि हम जैसे जो युवा हैं, जो 4 साल तक एक नौकरी की तैयारी करते हैं, 5 साल से रेलवे की वैकेंसी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं और उसके बावजूद भी होता क्या है कि हमारे हाथ में जो नौकरी आई वो किसी और को दे दी गई है, तो एक काम करो, हमें फिर फांसी पर लटका दो, क्योंकि शायद हमारे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है कि हम खुद ही सुसाइड कर ले। तो एक काम करो, जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं उनके पास में आपको एक फांसी का पूरा एक कमरा बना दीजिए और वहां बच्चों को लटका दीजिए, है ना। खुद सोच के देखो, जिस बच्चे ने ये कमेंट लिखा होगा, जिसको पढ़ के मैं पूरी रात सो नहीं पाई कि यार उस बच्चे का मेंटल लेवल क्या रहा होगा। उस बच्चे को रिप्लाई करने की भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि भाई मैं क्या रिप्लाई करूं ऐसे में, है ना। एक वो होता है ना कि हमारे तो यार हाथ पैर बंधे हुए हैं, हम अगर वीडियो बनाएंगे तो हमारे चैनल पर स्ट्राइक डाल दी जाएगी या हमारी वीडियो को प्राइवेट करा देंगे, हटा देंगे, हम पर FIR करा देंगे, जैसे लास्ट टाइम हुआ था, है ना। लास्ट टाइम जो भी आपकी रेल जली, बस जली, सारी चीज का ब्लेम किस पर आया था? स्टूडेंट पर। एक बात बताओ, किस स्टूडेंट के पास में रिवॉल्वर है या किस स्टूडेंट के पास में ऐसा बारूद है? ठीक है, ये तो वो वाली बातें होती है कि भाई आपने खुद ही उस चीज को कराया और नाम लगा दिया किसी और चीज का। क्या किसी को ये बात नहीं पता कि जो आपके जितने भी आपके बेसिकली ये इस तरह के जो आंदोलन होते हैं, उसमें जिनको आंदोलन करना होता है, या वो बच्चे बैठे हुए हैं ना जंतर मंतर पर शांति में, कल को वहां पर आकर अगर कोई एक मिट्टी के तेल की बोतल फेंक दे और वहां किसी चीज में आग लग जाए, कोई भी फेंक सकता है ना बाहर का एलिमेंट जाके, और ब्लेम आप लोग लगा दोगे स्टूडेंट को, भैया वहां पर विद्यार्थियों ने इस चीज का आपका किया था, पकड़ोगे, जेल में डालोगे, हमको भी डालोगे, है ना। और पुलिस अधिकारी तो आगे पीछे लगी जाते हैं। पुलिस अधिकारी फिर बड़ा लॉ एंड रूल्स को फॉलो करते हैं, फिर सारी पुलिस ऐसे बोलेगी हम तो कानून के दायरे में काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हो भाई तुम लोग कानून के दायरे में काम। जब तुम लोग इस कानून से पहले जब नहीं थे ना नौकरी पे, तो तुम लोग भी इन्हीं लोगों की कैटेगरी में थे, तुम लोग भी इन्हीं के साथ खड़े हुए थे। लेकिन नहीं, वर्दी आ गई तो तुम लोग फिर कानून की कैटेगरी में आ जाते हो कि भैया हम तो कानून के रहते हुए अंदर हम तो काम कर रहे हैं बिल्कुल आपका। ठीक है, तो ये जो बेसिकली आपकी लड़ाई है, ये देखो बंद तो बिल्कुल नहीं होगी जब तक आपकी नई वैकेंसी नहीं आएंगी, जब तक B2C1 मेडिकल वालों की बात को सुना नहीं जाएगा, उनको नौकरी नहीं दी जाएगी। और A2 और A1 वालों के साथ में भी गड़बड़ हुई है, मैं आपको बता देती हूँ, गड़बड़ उनके साथ भी हुई है। बहुत सारे बच्चों ने वहां पर, आपने देखा होगा वीडियो में, कमेंट किया है कि मैम मैं तो A1 मेडिकल वाला हूं, मेरे पास में भी एक ऐसा मेल आया है कि आपकी नौकरी किसी और को दे दी गई है। एक और चीज हुई है कुछ समय पहले, क्योंकि मैं रेलवे की वेबसाइट पर बहुत एक्टिव रहती हूँ भाई, तो यहाँ पर क्या है, कुछ समय पहले ग्रुप डी के पास में एक और आपका गया है कि ज्वाइनिंग लेटर चला गया बच्चों के पास। ध्यान से सुनना, ग्रुप डी के बच्चों के पास ज्वाइनिंग लेटर चला गया, और जैसे मान लिया कि 16 मई की ज्वाइनिंग थी, तो उनके पास कल या परसों एक मेल गया है कि अभी आपको 16 तारीख को ज्वाइनिंग के लिए नहीं आना, आपकी पोस्ट को हम रिवाइज कर सकते हैं, जो जोन हमने आपको दिया है या जो कैटेगरी हमने आपको दी है उसको हम रिवाइज कर सकते हैं, है ना। कल के दिन तुम ये मेल लिख दोगे कि ज्वाइनिंग पर मत आना, तुम्हारी पोस्ट किसी और को चली गई है। तो क्या करेगा बच्चा, है ना। बच्चा ना ही तो किसी कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ा रहा है, ना ही बच्चा किसी थाने में जा रहा है, ना हम FIR कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपना राइट टू इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर बेसिकली यूज नहीं कर रहे हैं। जो आपके मन में, क्योंकि आप लोग गद्दी पर बैठे हुए, तो जो आपके मन में आ रहा है वो आप किए जा रहे हैं, और हम लोग तो भाई स्लेव है, हम लोग तो गुलाम है ना। जो आप लोग बोलोगे राजा लोग, वो हम लोगों को मानना पड़ेगा। तो सॉरी टू से, ना तो ये आपकी कोई डिक्टेटरशिप वाली कंट्री है, तानाशाही तो यहाँ पर है नहीं, लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पर अगर जनता की बात को नहीं सुना जाएगा, तो जनता को फिर किस तरह से अपने हिसाब से चीजों को ट्रैक करना है, कैसे मोड़ना है, वो भी बहुत अच्छे से आता है। क्योंकि अब ये देश एक पढ़ा लिखा देश है। ये जो युवा सड़कों पर आपको दिखाई दे रहा है, ये कोई आपका चाय समोसे या पकोड़े बेचने वाला नहीं है, ये पढ़ा लिखा युवा है। और इसका जो लॉजिक है, इसका जो सेंस है, जब ये उस चीज पर काम करेगा तो डेफिनेटली गद्दियां सबकी हिल जाएंगी। तो ये सिंपल सी, भाई बहुत दिन हो गए थे पता है, ये रिक्वेस्ट करते करते कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
और ऐसे नहीं है, जब मैं ये वीडियो करती हूँ ना तो मुझसे भी लोग बोलते हैं क्या मैम क्यों आप इस सब पचड़े में पढ़ रहे हो, ये वो फलाना ढिमका। पचड़े में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने इस दर्द को झेला है ना। हमने भी वो चीजें देखी हैं कि यार जब 3000 4000 वैकेंसी आती थी, हम लोग पूरे साल मेहनत करते थे कि यार हमें भी नौकरी चाहिए, हमें भी सरकारी नौकरी चाहिए, हमें भी यूनिफॉर्म अच्छी लगती है ना, लेकिन नहीं मिली क्योंकि वैकेंसी कम होती थी। हर बच्चे में तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है ना कि भैया आपका वो कितने नंबर ले आएगा कि भाई यहाँ पर आपके हर किसी बच्चों के आपके बिल्कुल एकदम 200 में से आपके 100 150 या 160 ही नंबर आएंगे। भाई हो सकता है हम 120 की कैटेगरी वाले हों, लेकिन जब तुम्हारी वैकेंसी बढ़ेंगी उसके बाद में 120 वाला तुम्हारे लिए क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन जब तुम्हारी वैकेंसी कम है तो वो 120 वाला तुम्हारे लिए क्वालिफाइड नहीं है ना, तुम तो लायक ही नहीं हो इस नौकरी के। तो ये जो एक राजाशाही चल रही है, ये जो एक बेसिकली एक तरह से बिल्कुल आपकी एक बिल्कुल बहुत गलत तरीका है यार। मतलब मैं बिल्कुल भी इस चीज को कभी सपोर्ट ही नहीं कर पाई। सच बताऊं तो जब तैयारी स्टार्ट की थी मैंने, तो मुझे कट ऑफ का चक्कर ही समझ नहीं आता था स्टार्टिंग में, तो है ना, बहुत समय लगा कट ऑफ का चक्कर समझने में। और जब समझा इस चीज को तो बेसिकली मुझे ये समझ में आया, ये एक्चुअली हुआ हमारे साथ। हमारा ही एक कलीग था जिसके नंबर आपके अच्छे खासे थे, मेरे ख्याल से शायद 150 के अप्रोक्स जब कभी आपकी कट ऑफ गई थी, मुझे ईयर तो नहीं है याद अभी, आपका सीजीएल की बात है ये आपकी, और 150 पे उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। और अगले साल ऐसा हुआ था कि उसके मार्क्स 142 थे, लेकिन उस साल वैकेंसी बढ़ी हुई थी तो उसका सिलेक्शन हो गया था। तब मुझे समझ में आया कि कट ऑफ या मुझे कितना आता है इस बात से तो फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ता है कि वैकेंसी कितनी निकली है। और जब रेलवे के पास में ये पूरी की पूरी जगह खाली है, आपके पास में लगभग 1,70,000 पोस्ट खाली है, और लगातार 4 साल पहले 2019 में आपकी वैकेंसी आई थी, तो यहां पर 4 साल से लोग रिटायर्ड ही हुए होंगे, नई वैकेंसी आपने कोई निकाली नहीं है, नई भर्ती तो कोई आई नहीं है। तो जो आपकी लोग वहां पर रिक्रूट हुए हो, और तो छोड़ो यार, जो इंटरनल ये अपना बेसिकली प्रमोशन के या जो कुछ इस तरह की वैकेंसी निकलती है उनको भी खाए जा रहे हैं, है ना, उनको भी खाए जा रहे हैं। धांधलेबाजी करके पोस्ट किसी और को दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, फिर उसके बाद में शरीफ भी बनना जरूरी है कि नहीं भाई हमने तो बहुत काम किए, हमने रेलवे को ये किया है, हमने रेलवे को वो किया है। किया होगा ना, काम है आपका करना, हम भी तो अपना काम कर रहे हैं ना, स्टूडेंट भी तो आपका काम करना है ना। तो इस चीज के लिए रोना क्या रोना। मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि नहीं नहीं मैं तो 12 घंटे डेली पढ़ाती हूँ, नहीं मैं तो 8 घंटे डेली पढ़ाती हूँ, बहुत प्रेशर हूँ, बहुत प्रेशर में हूँ, परेशान हूँ, नहीं हूँ, काम है मेरा, ड्यूटी है वो मेरी करनी, है ना। तो हर कोई अपनी ड्यूटी कर रहा है। स्टूडेंट भी पूरे 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं वो एक नौकरी के लिए। और ग्रुप डी की नौकरी कोई बहुत ज्यादा शाही नौकरी नहीं होती है ना, बहुत ही एक तरह से मतलब लो लेवल की ही नौकरी होती है। उसके लिए भी बच्चा 4 साल से इंतजार कर रहा है। और यहाँ पर तो अब आपकी इतनी सारी वैकेंसी खाली पड़ी है लेकिन कोई असर ही नहीं है। और असर इसलिए नहीं है क्योंकि भैया आप लोगों का सपोर्ट कम है ना। बिल्कुल लगभग अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो 1,70,000 के करीब लगभग इनका डेटा आपका खाली है। लोकसभा में क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे रेल मंत्री से, और रेल मंत्री के पास में एक ही वो चिट्ठा है जिसे वो बार बार रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना, कि देखो भैया हमने इतना सारी वैकेंसी निकाली थी, इतने सारे रिक्रूट हुए हैं, प्रोसीजर लगातार जारी है, रहेगा ही ना जारी। आप 10 साल और चला लो, काम नहीं करना तो 10 साल और चला लो। जो हमारे खुद के बच्चे वहां पर एएलपी की पोस्ट पर बैठे हुए हैं, जब लास्ट टाइम ये वैकेंसी आई थी तो वो खुद बोलते हैं कि मैम हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, लेकिन नया रिक्रूटमेंट निकालने के लिए रेलवे तैयार नहीं है। बिना लोगों के काम थोड़ी ना चलेगा। पूरा का पूरा आपका एआई तो बन नहीं गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे तो रेलवे काम नहीं कर रहा है जो आपका बिना लोगों के काम चल जाएगा। तो ये वैकेंसी खाने का या इस तरह से बच्चों को पोस्ट खाने का चक्कर क्या है ना, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। तो या तो इस पर थोड़ा सा भाई ज्ञान डाला जाए। हो सकता है कि मैं थोड़ी मंदबुद्धि हूँ, मेरे अंदर इतने ज्ञान चक्षु नहीं है जो शायद उन सब चीजों को देख सकें। तो या तो मेरी बुद्धि पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए कि हाँ भाई ठीक है। अब प्रकाश डालने के हमारे देश में तरीके थोड़े से अलग होते हैं। जब भी कभी कोई आवाज उठाता है तो उसको डरा कर, धमका कर, परिवार की बातें समझा कर, कुछ भी कह के उसको दबा दिया जाता है कि नहीं नहीं भाई ऐसे थोड़ी होगा, है ना, चलो ठीक है कुछ ना कुछ तो, अरे कोई तो कमजोरी होगी ना, उस कमजोरी का इस्तेमाल करो तो आवाज उठानी बंद हो जाती है। तो वो तो सही तरीका नहीं है। जब हम आपसे लॉजिकली बात कर रहे हैं, हम आपसे डेटा की टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो आप हमें डेटा की टर्म्स में रिप्लाई कीजिए। ये कोई सही तरीका नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो से, ठीक है, मैं तो सरकारी नौकरी लेने से अच्छा है मैम सिलेक्शन हुआ था बट मेरा अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। ऐसे आप नहीं बच्चा, लाखों बच्चे हैं, मैं बोल रही हूँ ना, ऐसे हजारों लाखों बच्चे हैं जो ये कमेंट कर रहे हैं। आप लोग कमेंट तो जाकर देखो यार। आप लोग यदि वीडियो देखोगे तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, जब आप यूट्यूब पर जाओगे ना, और भाई जो इस तरह की वीडियो मैंने आपकी पहले की है, यदि आप उन वीडियोज को देखोगे तो वहां पर आपको बच्चों का दर्द जो है, जो बच्चों का दर्द है ना भाई, वो बिल्कुल आपका, ये तो हमारा अभी लाइव चलता हुआ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है।
अगर भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना आप लोग। तो यदि आप लोग इन बच्चों का दर्द बढ़ोगे तो तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली बच्चा आपके जैसा कितना है जो कि परेशान है। ठीक है, यदि आप लोग लिखोगे ना ऐसे जंतर मंतर रेलवे, अगर आप लोग लिखोगे तो उसमें सबसे ऊपर वीडियो मेरी आ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि बहुत कम चैनल वाले हैं। जब कोई चीज मुद्दा उठता है तब तो सब उठाते हैं, लेकिन जब बात होती है सपोर्ट करने की तब आपके कोई सपोर्ट नहीं करता है। क्लियर जी? ठीक है, तो इस चीज को हमें सपोर्ट करना है, इस चीज को हमें पूरा आपका आगे लेके जाना है। कल 1 बजे हमारी टीम और मैं खुद आपसे मिलने आऊंगी जंतर मंतर पर, और आपको पूरा कवर करेंगे, आपकी बात को पूरा सुना जाएगा। तो देखते हैं भाई कि आपका बेसिकली यहाँ पर आपका बेसिकली दूसरा कुछ आ रहा है ओपन होकर, जे नहीं टाइप हो रहा है यहाँ पर आपका, कोई बात नहीं। ठीक है, आप लोग खुद समझदार हो, आप लोग खुद देख लेना भाई, वीडियो आपने देखी होंगी, वहां पर आपके पहलवान लोग बैठे हुए हैं, इस वजह से आपकी बेसिकली सिक्योरिटी काफी टाइट है। देख लेते हैं, फिर भी आपकी बेसिकली अगर आ जाएगी तो हमारी वीडियो। ओके, यहाँ पर नहीं आ रही है भाई आपकी ये वीडियो ना अभी, तो कोई बात नहीं, आप लोग खुद सर्च कर लेना भाई, जंतर मंतर आप लोग लिखेंगे, रेलवे लिखेंगे तो आपको मेरी वीडियो वहां पर विजिबल हो जाएगी। और आप लोग देख लेना यार, उसमें कमेंट पढ़ना, मैं आपसे बेसिकली ये चाहती हूँ कि आप लोग एक बार कमेंट पढ़ना। यहाँ पर भी ओपन नहीं हो पाई है बट लेकिन हो जाएगी आपकी ओपन। ठीक है, 2 करोड़ नौकरी हर साल दे रही थी ये सरकार, बिल्कुल कबीर, लेकिन आप लोग भी तो सोए हुए हो ना, आप लोग भी कहाँ भाई किसी चीज को। मैं बोल रही थी कि यार ट्विटर कैंपेन हुआ, मिलियंस में करो ट्वीट, ये वीडियो मैंने की, मैंने बोला इतना शेयर करो यार, मिलियंस में चली जाए वीडियो, तभी तो सरकार जागेगी। जो सो गई है उसको जगाना भाई बिल्कुल जरूरी है। वो कुंभकर्ण वाली नींद को कैसे जगाओगे, उसको कुछ ना कुछ जब सुहाना पड़ता है ना, तो वो तो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, है ना। वो जब उनका टाइम आएगा इलेक्शन वाला तभी वो आपसे फिर से दोबारा से प्रॉमिस करेंगे। अब कुछ हमें करना होगा अपनी तरफ से, है ना। तो चलिए भाई, अब आपसे फिर दूसरी ही ऐसी किसी वीडियो में मुलाकात होगी। जो भी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यदि आप लोग लाइक करें, कमेंट जरूर करें और शेयर करें। लाइक, कमेंट, शेयर तीनों ही चीजें अब आपकी जरूरी हैं। जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कल जंतर मंतर पर 1 बजे मैं अपनी टीम के साथ आपसे मिलने आऊंगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।